अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे। और आप देख रहे हैं जे जे भाई डॉन डॉन ओके डॉन जे जे भाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मैं हूँ हाफिज भाई। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस। जीनियस, दिस इज ट्रू जीनियस। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे इसका टाइटल कुछ जो है कि व्हाई आर इंडिया सिटीज सो बैडली प्लान्ड। इंडियन भाई, इंडिया नहीं। हाँ, इंडियन। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तो और ये देखें क्या सब्सक्राइब ऐसा करें कुछ यार, पता चलेगा वीडियो देख के। ऊपर से ऐसा नजर आता है, ये रहा लॉस एंजलिस और ये रहा बार्सिलोना। सीधे रूट्स, 90 डिग्री पर टर्न्स, ग्रिड पैटर्न्स और बहुत ही ज्यादा प्लान डेवलपमेंट्स इन सारे शहरों की पहचान बन चुकी है। और ये हमारे देश के कुछ शहर है: मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, चेन्नई। देश के सारे शहरों में कभी 2 लेन का रोड अचानक से 1 लेन का बन जाता है। कई कांच के स्काईस्क्रेपर के बगल में ही एक अजीब सी पुरानी बिल्डिंग नजर आ जाती है। और पार्किंग कहां पर है और क्या होती है, इस बात की किसी को खबर नहीं। लेकिन क्यों भारत में बड़े बड़े शहर ठीक प्लान तरीके से नहीं बन पाए, आज हम इसी चीज को डिटेल में समझेंगे। शहर बड़े बनाने का प्लानिंग नहीं की गई। आप भी बन गए नहीं मिसाल के तरीके का बढ़िया देख दें ना। देख दे। दोस्तों, 4 ऐसे मेजर फैक्टर है जिनके कारण हमारे देश ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। पहले है हिस्टोरिक फैक्टर्स, दूसरे है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरे है अपॉर्चुनिटी फैक्टर्स और फाइनली एथिकल फैक्टर्स। बात करते हैं हिस्टोरिक फैक्टर्स की, जिसके कारण आज हमारे शहर जिस तरीके से बने हैं उस तरीके से ही बनाए गए। इंडिया बहुत पुरानी कंट्री है। हमारे देश के ज्यादातर जो बड़े आज शहर है वो छोटे गांव के रूप में शुरू हुए थे और उस समय पर कोई नहीं जानता था कि अगले 500,000 साल में ये बड़े बड़े शहर बन जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कुछ गांवों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और वो एक्सपांड होना शुरू हुए। और एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, ये किसी को भी नहीं पता था। और इस बात के लिए हम हमारे एंसेस्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में कितनी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों का अंदाजा उन्हें नहीं था। पुराने शहर घोड़े, टांगे, बैलगाड़ियां, पैदल चलने वाले लोग और इन्हीं तरीके के ट्रांसपोर्ट मीडियम के हिसाब से बनाए गए थे। और इन जैसे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स को ना चौड़े रोड की जरूरत पड़ती है, ना लेन डिवाइडर्स की और ना पार्किंग की। किसी को ये नहीं पता था कि कार्स, बसेस, ट्रक्स जैसे व्हीकल्स आने वाले जमाने में सड़कों को डोमिनेट करेंगे और उनकी जरूरतें अलग होगी। और इसलिए आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी बड़े शहर के आप जितने पुराने भाग के अंदर जाओगे, वहां पर उतने संकरे रास्ते, पतली गलियां और जीरो प्लानिंग के साथ में बनाया गया डेवलपमेंट नजर आता है। जबकि जैसे जैसे आप शहर के बाहर चलते हो, जितना लेट किसी शहर का भाग बना हुआ है, वहां पर आज की चीजों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाता है। और पूरी तरीके से क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट सोचा गया होता है सड़कों के हिसाब से और प्लान डेवलपमेंट के हिसाब से। कुछ शहर हमारे देश में बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपांड हो गए। जिनकी पॉपुलेशन 1-2 लाख हुआ करती थी, वो 50-60 साल में ही 15-20-25 लाख की पॉपुलेशन तक पहुंच गए। इसी कारण एक्सपांशन पर कंट्रोल भी नहीं रहा और आज हमें इस तरीके के शहर देखने के लिए मिलते हैं। यूएसए, जो ग्रिड प्लानिंग के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, वो एक नए देश के रूप में डेवलप किया गया था। जब वहां पर एक्चुअल में शहर बसना शुरू हुए, तब डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर एक शहर बसाया जाएगा और वहां पे कोई गांव से शहर नहीं बना था। इसीलिए जो डिजाइनर्स थे, जो प्लानर्स थे, उन्होंने शुरुआत से नए ड्राइंग्स बनाए थे पूरे शहरों के लिए, जो आने वाले 100-200 साल के हिसाब से बनाए गए थे। और जो पुरानी समस्या यूरोपियन सिटीज में थी, उन पर मात करते हुए अमेरिकन सिटीज को डिजाइन किया गया। ये बात भी सच है कि जिस तरीके से ह्यूमन नेचर है, अमेरिका में सेटल होते समय वहां के लोगों ने भी बेकार तरीके से शहर बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन डिजाइनर्स और सिटी प्लानर्स ने उन्हें समय पर रोक लिया। इसके रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट के नीचे का अगर आप पैटर्न देखोगे, तो वहां पर भी बेकार तरीके की रोड प्लानिंग आपको नजर आती है, जबकि उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिडेड स्ट्रीट लेआउट बनाया गया है। और ये दोनों भागों को सेपरेट करने के लिए एक वॉल बनाई गई थी, जहां पर वॉल स्ट्रीट मौजूद है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे फैक्टर की, जो है इकोनॉमिक। दोस्तों, वेस्ट में पैसे इशू नहीं थे, स्पेशली जब नए शहर बनाने की बात आई।
सेम चीज यूरोप के कुछ शहरों को अप्लाई होती थी, जबकि इंडिया में हमारे पास ना पैसे थे ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पेशली आजादी के बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो ना सिर्फ हमारे पास पैसों की कमी थी, लेकिन क्योंकि एक पूरा का पूरा इतना बड़ा देश हमारे लीडर्स को चलाना था तो सिटी प्लानिंग एक पहली प्रायोरिटी नहीं थी। इसलिए दोस्तों हमारे शहरों के अंदर इनफैक्ट आज भी कई सारे ऐसे लॉज जो ऑलरेडी कई सारे देशों में लिखे जा चुके हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, चाहे वो जोनिंग लॉज हो, रोड डिप्लॉयमेंट लॉज हो। FSI के रूल्स हमारे यहाँ पर आज तक सही नहीं बन पाए। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमारे इंडिया के सारे शहरों के लिए अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और इससे कारण अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हमें देश के कई सारे शहरों में देखने के लिए मिला। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर रूल्स नहीं लिखे होंगे तो जो भी लोग हैं वो बेस्ट उनके हिसाब से क्या है उस हिसाब से चीजें डेवलप करना शुरू कर देंगे, जबकि बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। और ऑलमोस्ट आजादी के 50-60 साल बाद भी हमारे देश के अंदर प्रॉपर सिटी प्लानिंग के हिसाब से रूल्स सेट नहीं है। अगला दोस्तों फैक्टर है हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज। भारत को अब फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी सिटी का टोटल रिवैम्प नहीं करना पड़ा है, क्योंकि हमारे देश की कोई सिटी पूरी तरीके से ग्राउंड में मिलाई नहीं गई और बाद में उसे पूरी तरीके से खड़ी करने की कोशिश हमें नहीं पड़ी। बेसिकली भारत के किसी भी शहर को अपने बेकार डेवलपमेंट को नए तरीके से बनाने के लिए सेकेंड चांस नहीं मिला। लंदन और पेरिस ये दो ऐसे शहर हैं जो इसका प्राइमरी और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं। ये दोनों शहर हिस्टोरिकली हमारे देश के शहर की तरह ही हुआ करते थे। अनऑर्गेनाइज सड़कें, ओपन सीवेज, कहीं पर भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाना, किस तरीके से प्लान हो रहा है ये सिटी में रहने वाले लोगों को नहीं पता था, और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ जिसके कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन दोनों शहरों के बहुत बड़े हिस्से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और इससे पहले भी कुछ ऐसी चीजें घटी थी जिनके कारण इन सिटीज को रिडेवलप करना पड़ा। लंदन में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से एक बहुत बड़ी आग मल्टीपल डेज के लिए लगी थी, जिसके कारण एक शहर का बहुत बड़ा भाग पूरी तरीके से राख में मिल गया था। और इसके बाद में फिर से लोग जल्दी जल्दी में बिना प्लान तरीके से डेवलपमेंट शुरू करें, इसके पहले यहाँ के डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, सिटी प्लानर्स ने डिसाइड किया कि अच्छे रूल्स के साथ में ही आगे जाकर फिर से डेवलपमेंट की जाएगी। और आज आप इन हिस्टोरिक सिटीज में जो हमारी देश के कई दूसरे सिटीज जितने पुराने हैं उनके अंदर प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट देख सकते हो। यहाँ की सड़कें आज भी सक्रिय है, लेकिन बिल्डिंग्स के लिए पैटर्न सेट किया गया है। पार्किंग कहाँ पे होगी, रोड रूल्स क्या होंगे, ये उसी समय पर सेट किया गया था। इसके अलावा कई जगह पर हाइट रिस्ट्रिक्शंस, कमर्शियल जोनिंग लॉस, इन चीजों को भी जब फिर से चांस मिला सिटी रिडेवलप करने का उसी समय पर एस्टैब्लिश कर दिया गया, और इंडिया में ये कभी नहीं हो पाया, और इसलिए हमारे शहर की ऐसी हालत है। आखिरी और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में है वो है एथिकल फैक्टर्स। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि अगर हम इंडिया की सारी समस्याओं को पीछे छोड़ भी दें, जो भी मैंने अब तक फैक्टर्स डिस्कस किए उन्हें आप इग्नोर भी कर दो, फिर भी दुनिया भर में कुछ ऐसे शहर है जो इकोनॉमिकली हमसे वीक है, हमारे जितने पुराने शहर वो रखते हैं, वहां पर भी लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सिटीज, टाउन्स हमसे बेटर प्लानिंग रखते हैं। वहां पर बेसिकली बिल्डिंग लॉज और डेवलपमेंट बेहतर तरीके से किया गया है, एटलीस्ट 21st सेंचुरी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा इग्नोरेंस। दोस्तों हम ये मान सकते हैं गवर्नमेंट की आधी गलती है कि उन्होंने सिटी प्लानिंग के ठीक से रूल्स नहीं बनाए और अनकंट्रोलेबल एक्सपेंशन होने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे यहाँ पर कूड़ा कचरा, हाइजीन को ठीक से मेंटेन नहीं करना, इलीगल पार्किंग जैसी समस्याएं रैम्पेंट है। अपने सड़कों पर देखा होगा, या अगर आप खुद दुकान कोई ओन करते हो तो आप सब जानते हो कि अतिक्रमण ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने दुकान की लिमिट से आगे फुटपाथ पर सामान रखना ये एक जनरल बात बन चुकी है, और यही चीजें सिटी प्लान को बिगाड़ती है। आपके घर पे जो केबल वायर आती है, जो इंटरनेट कनेक्शन आता है, वो प्रॉपर पोल्स या ग्राउंड वायर से आने के बजाय एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग्स पर वायर फेंकी जाती है, और यही चीजें जब मल्टीप्लाई होती है तब सिटी एस्थेटिक को खराब बनाती है। हम सब ने कभी ना कभी जल्दी में ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए होंगे, पार्किंग लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, और ऐसी कई दूसरी चीजें की होगी, और ये चीजें एक सिटी की लिवेबिलिटी को खराब बनाती है। दोस्तों हमारे लिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी यूरोप या यूएस की सिटी की तरह बने। इंडियन सिटीज और इंडियन आर्किटेक्चर में एक अपना अलग चार्म है, और अगर हम एज इंडियंस, एज अ सिटीजन जो हमारी ड्यूटीज है वो ठीक से फॉलो करें तो हमारे देश के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे शहर मौजूद है जो बहुत ज्यादा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के हाथ में है। और इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि हमारा इंडिया ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। हमारे देश ने जब जरूरत पड़ी तब ग्राउंड से नए शहर बनाए हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से वो कम भी नहीं। आप चंडीगढ़ को देख लीजिए, नवी मुंबई को देख लीजिए, इनमें भी ग्रेडेड पैटर्न्स हैं, 90 डिग्री इंटरसेक्शंस है,
प्लान तरीके से चीजें बनाई गई है और इन शहरों को ऑब्वियसली जब रैंकिंग्स की बात आती है तो बेटर लिवेबिलिटी फैक्टर दिया जाता है। और अभी आने वाले 40-50 इयर्स के अंदर हमारे देश के आज के शहर कितने लिवेबल बनते हैं ये पूरी तरीके से हमारे हाथों में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और मिलेंगे अगले वीडियो में। ओ जी वीडियो होगी ख़त्म। मैंने एक चीज़ इस वीडियो में देखी है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं ना वो सेम है, जो हालात उधर हैं वही हालात इधर हैं। लोग सड़कों पे बैठे हैं लगा के, पुलों के नीचे दुकानें से जाई हुई हैं। गवर्नमेंट अपनी दुकान से आगे 4-4, 5-5 फुट बाहर उन्होंने दुकानदारी से जाई हुई है, क्योंकि हमारे जेजे भाई का भी यही हाल है। गवर्नमेंट जो भी शहर अगर नया बनाती है ना तो उसको अपने हिसाब से डेवलप करती है, मैनेजमेंट सारी करती है, सारा उसका कितने बंदे बैठ के इस चीज़ पे नज़र दौड़ाते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और अगर इसको ख़राब करते हैं ना तो वो हम लोग हैं। उसकी खूबसूरती को ख़राब करते हैं वो हम लोग हैं, उसको तंग करते हैं, उसकी सड़कों को तंग क्लोज करते हैं वो हम लोग हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। वाकई ये जो फैक्ट उन्होंने बताया वाकई बड़ी सीरियस फैक्ट है, और ये पाकिस्तान में भी है ऐसा ही कुछ। और जैसे वो भाई कह रहे थे ना वीडियो में कि जो जैसे जैसे आप शहर के पुराने हिस्से में जाएंगे आपको तंग गलियां, तंग सड़कें मिलेंगी, तो ऐसा हिसाब है हमारे भी इधर इस सिटी में भी। या हम लाहौर चले जाएं, जब हम होगा ना पुराने लाहौर से जाओ, ओल्ड सिटी में जाएंगे ना तो छोटी छोटी गलियां 4-4, 3-3 फुट की, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी होगी, 8-10 फुट की होगी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा जो न्यू डेवलप हुआ सिटी होता है तो उसमें बड़ी बड़ी सड़कें, तो बड़ी बड़ी सड़कें वो भी अब आस्ते आस्ते क्लोज होती जा रही। नहीं वो उतनी क्लोज होती भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जो जितना एक शहर को जैसे अब इन्होंने ये बना रहे हैं वो यार वो सिटी है ये एक 100 सिटी है ये डेवलप करने लगे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। धोधरा सिटी कर लो, ठीक है ना। तो अब उसकी लुक देख लें आप, और आने वाले 30-40 साल बाद उसकी लुक देख लें आप। वो अब कुछ बनेगा, फुल डेवलप सिटी मिलेंगे आपको। अब कुछ बनेगा तब कुछ होगा, तब हर बंदे की अपनी समझ के हिसाब से चीज़ बन जाएगी। अब जिस तरह की समझ है उस तरह बाकी 30-40 बार और बंदे का माइंड हो जाता है, ठीक है ना। आने वाली जो नस्लें हैं ना वो और फास्ट होती है, जैसे आप फास्ट यार। एक मैंने चीज देखी है, ये जो गोरे प्लान करते हैं ना चीज को, वो 100-200 साल 500 साल पुराना करते हैं। वो पहले ही सोच के करते वो सोचते हैं कि हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल 500 साल तक इस चीज को क्लियर रखेंगी, छेड़ेगी नहीं। तो हम सोचते हैं कि अब जो बना रही है ना होंदा टाइम लग जाए। हाँ बाकी आने वाली नस्ल जैसे पंजाबी में कहते हैं आपा बना लिया, ये बना के तो देखी जाएगी। आपा बना लिया तो आप बना के तो देखी यार। आ डंग टपाओ जी, ਅਸੀਂ ਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮਕਾਨ, ਲੈ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਕਾਨ। यार दरअसल मेरी बात जो घर है ना, जो हाउस है उनमें ऐसा मसला नहीं है कि कोई सड़कें वगैरह तंग हो, बाजार ज्यादा तंग हो जाते हैं। ज्यादातर वो जो सिटी के बाजार होते हैं ना, जैसे जेजे भाई की बाजार में शॉप है, तो इनका तेरे बाजार से जड़ी शॉप आ ਜਿਹੜੀ तेरा बोर्ड चुकिया गया भाई, वो तो साइन बोर्ड पड़ा था। साइन बोर्ड पे क्यों रखा सी बाहर? बात मेरी सुन लो, चलो आप पहले पूरी बात कर लो। देखो साडी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज नहीं चुकी गई। चलो जेजे भाई का कहना का मकसद ये है कि मेरी शॉप के बाहर साइन बोर्ड पड़ा था, वो बल्दिया वाले उठा के ले जेडी साडी हद लगाते ना। तो मेरी बात मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, मेरी बात तुसी बकवास लाजमी करनी हो। नहीं, जेजे भाई की जो शॉप है ना वो 15 फुट है। इनकी जो शॉप की लेंथ है ना 15 फुट है, और जो चौड़ाई है वो 10 फुट है। तो इन्होंने माशाल्लाह जो सड़क है ना उसका भी 10 फुट अपने एरिया में कवर किया हुआ। 10 फुट मिनिमम 10 फुट इन्होंने ना उसको अपनी शॉप बनाया हुआ। इनकी शॉप के बाहर जो अब इस टाइम बाज़ार है वो मैक्सिमम 7 से 8 फुट का बचा हुआ है। कुछ इन्होंने कवर किया हुआ है, कुछ इनके सामने वालों ने कवर किया हुआ। इनका ये हालात सिर्फ हम दोनों ने कवर किया सारा। तो भाई ये आपके सामने वालों ने किया तो क्लोज हो भाई हमारे सामने वालों ने। भाई मेरी बात सुन ले, बाजार जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना और जहाँ पे एंड हुआ है, स्टार्ट से शुरू हुआ
आगे आगे आगे, फिर इस तरह करते करते फिर हमारी शॉप तो बिल्कुल ही पीछे हो गई तेरा। अच्छा तो फिर हमने उसको बराबर पे किया, फिर ਤੁਸੀਂ वो 2 हमारे ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ देखे ਕਰ ਰਹੇ ਆ भाई, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ फिर वो निकल जाइए। सामने वालों, अब वो बल्दिया वाले आए हैं, उन्होंने कहा जी इससे आगे नहीं अब होना। नहीं अब उन्होंने हम एक दफा इससे आके आगे नहीं जा निशान भी रहे। लगा गए थे कि भाई हमने ये उड़ा देनी तो आपकी मगर दुकान उड़ाया नहीं उन्होंने कुछ भी, मैं तो खुश हूँ। नहीं बाकी उड़ाया। इसमें हमारी अपनी गलतियां हैं, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप इजी होगा, हाँ जितने बाजार खुले होंगे उतना ज़्यादा आपका कारोबार होगा, उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, खुले आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, बाइक पे आएंगे, ठीक है ना। और आप जब उधर बाइक पे भी नहीं जा सकता नहीं बंदा। जा सकता है बंदा, बाकी बात सही है। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है। आपका वीडियो कैसे लगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आपने ये भी बताना है कि ये जो जे भाई ने 10 फुट सड़क को कवर किया हो अपनी शॉप के साथ, ये अच्छा किया ये बुरा किया। और ये भी बताना है कि जो आपने मेरा साइन बोर्ड उठाया साइन गया बोर्ड, आपकी शॉप किधर है, साइन बोर्ड आपने कहाँ पे रखा हुआ, और वो भी लॉक ये जो भाई लगा के। गुस्सा ना करें नहीं नहीं, यार। लॉक लगा के। नहीं, लॉक तो लगाया दूसरा ही नहीं जाता था भाई, बल्दिया वाले आए, उन्होंने भाई ऐसे मेरी- उठाया, चल फिर लेने की आज ही भाई मेरी शॉप के बाहर 3 दफा वार्निंग मिली इसको। मेरी शॉप के 3 बाहर- दफा नहीं आप बाज आए इस चीज भाई से। मुझे तो कोई शर्म वार्निंग नहीं नहीं आती। मिली। उसके भाई बाद आप जलन हो रही मिलते है हैं अगली आपको। वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।